नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, ये कहानी वो 5 दिव्यांग आत्माएं हैं जो आपके घर की रक्षा कर रही हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने आपको और आपके परिवार को पिछले 12 सालों से बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। इन 5 देवियों ने अनगिनत मुश्किलों का सामना किया है और उन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है। जिस तरह से वे आपके साथ रही हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के, प्रेम और समर्पण से। जब भी आप खतरे में पड़ते हैं, ये देवियां आपको संबोधित करने के लिए तत्पर रहती हैं और आपको सहारा देती हैं। इन देवियों के कारण ही आप बार बार मौत के मुंह से बच गए हैं। उनके साथ आपका सुरक्षित रहना आपके लिए एक आशीर्वाद है। उन्होंने आपके परिवार को बड़े ही संघर्षशील समय में साथ दिया है और उनका समर्थन आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इन 5 देवियों के कारण आपने न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार को भी खोखले समय में साहसिकता से खड़ा किया है। उनका प्यार और समर्थन आपके जीवन को सुखद और सफल बनाता है। इसलिए हमेशा उन्हें सम्मान और आभार देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे लिए सच्चे मित्र हैं जो हमें हर मोड़ पर साथ देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह 5 दिव्यांग आपके ही घर में मौजूद हैं और कभी कभी आपको इसका एहसास होता है, लेकिन अक्सर यह छुपकर ही रहती हैं। वे कभी कभी आपकी ध्यान में नहीं आती और आप उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, इन 5 देवियों की शक्ति को नाराज करने की एक छोटी सी गलती भी आपको महंगा पड़ सकता है। वे आपके और आपके परिवार के ऊपर आ सकती हैं और मुसीबतों की एक सुनामी ला सकती हैं। इसलिए इन देवियों की कृपा को स्वीकार करें, उन्हें सम्मान दें और उनका सहारा लें। 5 गलतियां ना करें, अन्यथा आपका और आपके परिवार का अच्छे दिनों का संचित पुण्य भी हो सकता है। तो आखिर कौन है ये देवी, आप और आपके घर के किस कोने में रह रही है? आज के इस वीडियो में जान लेते हैं और कौन सी सावधानियां किया आपको अपना नहीं है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी जानकारी देने वाला। देखिए दोस्तों, ये 5 देवियां पिछले 12 सालों से आपके ही घर में रह रहे हैं। इन्होंने कई बार दोस्तों आपको दर्शन भी दिए हैं। ये कई बार दोस्तों ये सांप यानी कि नागिन के रूप में आपको दिखाई दी है। कई बार दोस्तों ये किसी छोटे जानवर के रूप में आपको दिखाई दी होगी। कई बार यह बिल्ली के रूप में, गौ माता के रूप में आपको दिखाई दी होगी। लेकिन दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये देवियां कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये देवियां आपके ही परिवार की रक्षा करने के लिए आपके घर में रह रही है। आपके घर को आत्माओं से बचाने के लिए, प्रेत बाधाओं से बचाने के लिए आपके घर में ये दिव्या मौजूद है। लेकिन दोस्तों को पिछले कुछ दिनों में आपने कुछ गलतियां कर दी है, जिसके कारण ये देवी आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। दोस्तों, आप पिछले समय में कई सारी परेशानियों से जूझ रहे थे। कई सारी मुसीबतों ने आपके घर को घेर रखा था। आपको समझ भी नहीं आ रही थी। आप केवल और केवल भगवान से सवाल करते थे कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया। तो देखिए दोस्तों, तो आपने अपने घर में ही कुछ ऐसी गलतियां की है जिससे ये देवी आपसे नाराज हो चुकी है। और दोस्तों, अगर आपने समय रहते थे इन देवियों को नहीं पसंद किया या नहीं इनको मनाया आया, तो ये दिव्य दोष का आपके घर से रूठ कर चली जाएगी। और अगर आपके घर से ये देवी चली गई तो समझ लेना कि आपकी किस्मत में आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। आपकी लक्ष्मी घर की आपके घर को छोड़कर चली जाएगी, आएगी। फिर आपके घर में कई बड़ी बड़ी अनहोनी होगी। कई सारी परेशानियां आएगी। दोस्तों, तो कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं गाय आपके जीवन में होगी। आज से पहले भी दोस्तों को आपके परिवार वालों पर बड़े बड़े संकट आए हैं। लेकिन इस देवी के कारण सारे संकट कट अलगे दोस्तों को कई बार आपके परिवार वाले और यहां तक आप भी मौत के मुंह से बाहर आए हैं। कई बार दोस्तों तो आपको तो पता भी नहीं चला और इस देवी ने अपने ऊपर सारी बलाई मिली। आपके घर पर कई सारी प्रेतात्मा होने तक हमला किया था। कई सारे नकारात्मक शक्तियों ने भी आपके घर पर हमला किया था। कई दुश्मनों ने आपके घर पर टोना टोटका करवाया था। लेकिन आज तक किसी भी चीज का असर नहीं हुआ। आखिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन 5 देवियों के कारण। तो आखिर यह 5 देवियां हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाए। बस आपसे छोटी सी विनती करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा।
अगर आपने वीडियो को आखिरी तक नहीं देखा तो आपको एक चीज भी अच्छे से समझ नहीं आएगी और दोस्तों आपके ऊपर फिर मुसीबतों की सुनामी आएगी। और अगर ये देवी आपसे गुस्सा हो गई, आप पर क्रोधित हो गई तो दोस्तों आपका पतन निश्चित है, आपके पूरे परिवार की बर्बादी निश्चित है। दोस्तों तो बहुत हो गया, अब मैं आपसे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखेगा। देखिए इस समय शनि का महासंयोग बन रहा, और जो भी व्यक्ति नीचे कमेंट बॉक्स में इसमें जय शनिदेव लिखेगा तो समझ लेना मेरा उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, उसकी किस्मत चमक उठेगी है कि अभी के अभी जाइए और लिख दीजिए जय शनिदेव यूजर। मुझे पता है कि आप पिछले कई समय से परेशान हैं, इसलिए कई समय से दुखी हैं और दोस्तों आप में से कई सारे लोग धन दौलत को लेकर परेशान हैं। उन्हें तो कई सारे लोग बीमारी से परेशान हैं, कई सारे लोग दोस्तों को अपनी प्रेम भरी जिंदगी से परेशान हैं। हमें कोई शादीशुदा जीवन से परेशान है तो कोई अपनी संतान से परेशान है। ये संसार में सभी लोगों को अलग अलग प्रकार का दुख है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सारे दुखों का केवल एक ही इलाज है और वो है पैसा का, तो देखिए बिल्कुल गलत है। मैंने कई सारे करोड़पतियों को देखा है, कई सारे अरबपतियों को देखा है जो अपने जीवन में खुश नहीं है, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है फिर भी वो आज खुश नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में तरह तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। जिनके पास धन दौलत है उनको घर परिवार की समस्या है या किसी को बीमारी की समस्या है। इसलिए दोस्तों को अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से तुलना ना करें। दोस्तों जब आप तुलना करोगे तब आपके जीवन में परेशानियां तो आएगी ही। इसलिए भगवान ने जैसा आपको जीवन दिया है उसको स्वीकार करें और दोस्तों आपका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आप जिंदगी जी रहे हो। अगर आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सुबह शाम खाना मिल रहा है, आपका पेट भरा रहा है, आप काम करने लायक हो, मेहनत करने योग्य हो गए हो, तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मेहनत तक नहीं कर पाते, काम तक नहीं कर पाते, जिनका अपडेट नहीं है, हाथ नहीं है, कमा कर खाते नहीं पाते। तो दोस्तों आप आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों तो ये जो 5 देवियां हैं अलग अलग रूप में आपको अपने घर में कई बार दिखाई दी होगी, लेकिन अक्सर दोस्तों यह आपको दर्शन नहीं देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों ये रहती तो आपके घर में ही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। मित्रों यह वीडियो आपको आपके घर में रह रही 5 देवियों के बारे में बताएगा जो आपके और आपके परिवार की रक्षा कर रही हैं। इन देवियों के रूप में हमें धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामान्य मानवीय रूप से देखना चाहिए। 1. आत्मरक्षा की देवी। ये देवी आपके और आपके परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखती है। वो बुराई से आपको बचाने का काम करती है और आपको सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। आपको उनके आशीर्वाद का समर्थन करना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। 2. संबंध बनाने की देवी। ये देवी आपके और आपके परिवार के बीच संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करती है। वो समृद्धि और सुख के लिए आपको साथ लेकर चलती है, इसलिए आपको अपने परिवार के संबंधों का महत्व जानना चाहिए। 3. स्वास्थ्य रक्षा की देवी। ये देवी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। वो स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए आपको संजीवनी विचारों का सहारा देती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और नियमित व्यायाम और स्वस्थ खान पान का पालन करना चाहिए। 4. संगठन बनाने की देवी। ये देवी आपके और आपके परिवार को संगठित रखने में मदद करती है। वो समृद्धि और समानता के लिए आपके साथ खड़ी है। आपको अपने घर के कामों को संगठित और आदर्श तरीके से करना चाहिए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। 5. समृद्धि रक्षा की देवी। ये देवी आपके और आपके परिवार की समृद्धि और उन्नति का समर्थन करती है। वो आपको सफलता के लिए प्रेरित करती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। आपको समृद्धि की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। इन 5 देवियों के साथ आपको ध्यान देना चाहिए कि धार्मिक धारणाओं के साथ साथ हमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी पालन करना चाहिए।
यह आपके और आपके परिवार की सुरक्षा, समृद्धि और समानता की दिशा में मदद करेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरी विनती है, ताकि आप इन जानकारियों को सही ढंग से समझ सकें। हो जाइए सावधान, अगले 48 घंटों में जिंदगी आपको नए नए रंग दिखाने वाली है। हर एक पड़ाव पर आज की पूरी वीडियो ग्रह सितारों पर आधारित है और अगले 48 घंटे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके पूरे भविष्य का फल भी देंगे, 48 घंटों का राशिफल भी देंगे। अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बड़ी ही प्यारी वीडियो है दोस्तों, तो उसको एक लाइक तो बनता है और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना जाए। बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी आपको हर एक बला से बचाएंगे। ये जानते हैं कि आखिर 48 घंटे कैसे रहेंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में समय का महत्व अत्यधिक है। हर किसी के लिए समय की कमी है और ऐसे में एक सुचारू योजना बनाना और महत्वपूर्ण कामों की प्राथमिकता तय करना जरूरी है। शुभ सूचनाएं और उन्हें सही समय पर प्राप्त करना विशेष रूप से परिवार के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है, जो जीवन में खुशियों की लहर ला सकती है। इस बिस्तर पर यहां कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जो आपको आपके समय और परिवार की भलाई के लिए मदद कर सकते हैं। योजना बनाएं। प्रत्येक दिन की शुरुआत में एक योजना बनाएं। ये योजना आपको आपके कामों की समृद्ध निर्वहन में मदद करेगी और समय का उपयोग सही ढंग से करने में मदद करेगी। महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता दें। अपने दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कामों को पहले पूरा करें। यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति संबंधित और संवेदनशील बनाए रखेगा। परिवार को महत्व दें। अपने परिवार के साथ समय बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके साथ समय बिताना आपके और उनके बीच संबंधों को मजबूत बनाए रखेगा। आत्म समय। अपने आत्म समय को भी महत्व दें। ध्यान और स्वास्थ्य के लिए समय निकालें, क्योंकि यह आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करेगा। शुभ सूचना का स्वागत करें। किसी भी शुभ सूचना का स्वागत करें और उसे धन्यवाद दें। इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप उत्साहित महसूस करेंगे। अगर आप इन विचारों का पालन करें तो आपका दिन समृद्ध और संतुलित होगा और आप अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। भाइयों के साथ वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। वाद विवाद से न तो कोई नया समाधान निकलता है और न ही इससे कोई समस्या हल होती है, बल्कि यह समस्याओं को बढ़ाता है और संबंधों को खराब करता है। अतः हमें अपने भाइयों के साथ समझौता करने की कोशिश करनी चाहिए और समस्याओं को वाद विवाद के बजाय शांति और समझदारी से हल करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवधान के समय हमारे मित्रों पर शक करना आम बात होती है। ये शक हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है और हमें अपने मित्रों पर विश्वास नहीं करने के लिए मजबूर करता है। हालांकि यह विश्वासघात की भावना अक्सर हमारे मन की भ्रांति होती है और हमें गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए हमें ऐसे शकों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने मित्रों पर विश्वास करना चाहिए। अपरिचित लोगों के साथ अधिक संपर्क नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए सुरक्षित नहीं हो सकता है। अपरिचित लोगों के साथ संवाद करते समय हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा को पहले मानना चाहिए। हमें अपनी निजी जानकारियों को किसी भी अपरिचित व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा हमें अपने संपर्कों को बढ़ाने से पहले अपने आसपास के लोगों के बारे में सही जानकारी हासिल करनी चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों और माल की गुणवत्ता को लेकर सख्ती से नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनके कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है, बल्कि कंपनी की छवि और उसकी गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। लापरवाही या गलतियों के कारण कोई भी नुकसान हो सकता है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वे किसी भी कार्य के लिए प्रमुख संसाधन होते हैं। उन्हें उच्च स्तर का ध्यान और समर्पण दिखाना चाहिए, ताकि कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सके। अधिकारियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि वे किसी भी गलती या अनुपयोगिता को समय रहते में संज्ञान में ले सकें और उचित कार्रवाई कर सकें।
उन्हें अपने कर्मचारियों के साथ संवाद को बनाए रखना चाहिए ताकि किसी भी समस्या को जल्दी से हल किया जा सके और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा कर्मचारियों को सही और उचित प्रशिक्षण और संसाधनों की प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें और गलतियों का संभावनात्मक प्रतिक्रिया दे सकें। एक संबलित और सुरक्षित कार्यक्षेत्र बनाए रखने के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है। पति पत्नी के बीच विचारशीलता के मामले में कभी कभी मतभेद होना स्वाभाविक है। ये सामान्यतः उनके विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों से उत्पन्न होता है। हालांकि यह मतभेद अक्सर संवाद और समझौते के माध्यम से हल हो जाते हैं, जिससे उनके बंधन मजबूत होते हैं। उनके बीच सहयोग और समर्थन की भावना सदैव बनी रहनी चाहिए ताकि वे अपने संबंधों को मजबूत बनाए रख सकें। परिवार में सुख शांति बनी रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सभी परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ समझदारी से और सहयोगपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये सहयोग और समर्थन ही परिवार को एक साथ बांधता है और उसे मजबूत बनाता है। प्रेम संबंध भी परिवार की आत्मा होते हैं। जब प्रेम संबंध मजबूत होते हैं तो परिवार के सदस्य संबंधों में खुशहाली और सुख शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों को मजबूत और साथीपनपूर्ण बनाए रखने के लिए उन्हें समर्थन और समझ का मौखिक और अभिव्यक्तिकरण देना चाहिए। ये परिवार के बंधनों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है और उसे सुखी और खुशहाल बनाए रखता है। आपके लिए आगामी कार्यों में काफी व्यस्तता की स्थिति हो सकती है। इस समय में आपको अपने कामों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता होगी और उन्हें समयबद्धता के साथ पूरा करने का प्रयास करना होगा। नई तकनीकों का उपयोग करने से आप अपने कार्यों को और भी सुगम बना सकते हैं और उन्हें अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। यह आपको सफलता की ओर ले जाएगा। इस समय में गलतफहमियों का खासा खतरा हो सकता है, इसलिए स्पष्टता और संवेदनशीलता से अपने विचारों और आपत्तियों को साझा करना महत्वपूर्ण होगा। संवाद का माध्यम बनाए रखना आपको और आपके संबंधित व्यक्तियों के बीच सहमति और समझ स्थापित करने में मदद करेगा। इस समय में आपको अपने उद्यमों में समृद्धि के लिए समर्थ होने के लिए कुशलता और प्रतिभा का परिचय कराने के लिए एक नजर रखनी चाहिए। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपको अवसरों का सम्मान और उन्नति की संभावनाओं को पहचानने में मदद करेगा। आपके व्यवस्था के खर्चों में बढ़ोतरी की स्थिति के संबंध में यह वास्तविकता हो सकता है कि आपको कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता हो। इस समय में आपको अपने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर खर्च को संभालने और व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। वित्तीय योजना बनाने और व्यवस्था में वित्तीय सामर्थ्य की समीक्षा करने में मदद मिल सकती है। आपके परिवार के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या के संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ साथी बनकर रहें और उनके साथ सहयोग करें। चिंता की जगह समय समय पर समय निकालकर उन्हें सुने और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करें। शांतिपूर्ण और संवेदनशील रूप से इस मामले का सामना करें। आपके द्वारा उचित तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि आपके परिवार की समस्याएं ठीक हो सकें और उन्हें आराम मिले। आपके संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए सहयोग और समझदारी का माहौल बनाए रखें। बिजनेस में सफलता के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपकी मेहनत और व्यवस्था आपको आपके उद्यम के लिए सफलता के मार्ग पर ले जा रही है। आपकी संघर्ष और प्रयासों का फल अब दिखने लगा है और यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहा है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से आपकी खुशी और संतोष बढ़ जाएगा। यह आपको नए प्रोजेक्ट्स और विकास के लिए और भी प्रेरित करेगा। अधिकारी भी आपके कामों के प्रति संतुष्ट होंगे, जो आपके व्यावसायिक गतिविधियों की गुणवत्ता और प्रदर्शन को देखते हुए है। आपका उत्साह और मेहनती प्रयास आपके लिए और भी अच्छे नतीजे लाएगा। जारी रखें और अपने लक्ष्यों की ओर सामर्थ्यपूर्ण रूप से बढ़ते रहें। आपकी योजनाओं को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमेशा सुदृढ़ रहें। कामों में जीवन साथी और परिवार वालों की मदद से चिंता दूर होगी। उनका साथ और समर्थन हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहता है और इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब हम अपने संबंधों में मधुरता बनाए रखते हैं तो जीवन का हर पल सुखद और समृद्धिपूर्ण होता है। ये सच है कि जब हमारे साथी और परिवार वाले हमें समर्थन और सहायता प्रदान करते हैं
तो हमें अपने कामों को पूरा करने में अधिक आत्मविश्वास होता है। इसके साथ ही उनका साथ और प्रेरणा हमें अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आपसी संबंधों की मधुरता से ही हमारे जीवन को और भी सुखद और सार्थक बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने संबंधों में समझदारी, समर्थन और संदेश की मधुरता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इससे हम एक दूसरे के साथ समझदारी और संबल बनाए रख सकते हैं, जो हमें संघर्षों और समस्याओं के सामना करने में मदद करता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तनाव और गुस्सा न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अत्यधिक तनाव और गुस्से के बोझ में होते हैं, तो हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे हमें विभिन्न समस्याएं जैसे कि अधिक चिंता, अवसाद, रक्तचाप की समस्या, दिल की बीमारियां और सोने की समस्याएं हो सकती हैं। तनाव और गुस्सा को कम करने के लिए हमें संजीवनी क्रियाएं जैसे कि ध्यान, योग, आराम, व्यायाम आदि का अधिक समय देना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर रिलैक्सेशन तकनीक जैसे कि गहरी सांस लेना, मसाज, म्यूजिक सुनना या किसी प्रिय गतिविधि में समय बिताना भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा सही आहार, पर्याप्त नींद और समय समय पर विश्राम भी हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमें अपने जीवन में स्थायी और संतुलित बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य की देखभाल में ध्यान देना हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और इससे हम अपने कामों और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।